हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इस आज जो है ना, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, कोई सा एग्ज़ाम हो जो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली होगी, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई जीके जीएस। और जीके जीएस हल्का फुल्का आता भी नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले ना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते भाई, तो उसी में हम लोग भी कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग भी कुछ जीके और जीएस में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और लूसेंट का पूरा प्रैक्टिस सेट, जितने भी क्वेश्चन हैं लूसेंट के सब हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे भाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो कैसी लगेगी इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो कमियां होगी उसको भी बताइएगा, कुछ भूल चूक होगी उसे क्षमा कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, और मित्रों में शेयर करिएगा ज़रूर भाई। और एक बात और, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं भाई, लाइक भी कर दिया करिए, और फीडबैक देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप लोग हमें फीडबैक देंगे कि हम जो है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। अभी तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको बताना है, बताइएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भाई, आगे देखते हैं। सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऐतिहासिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, या फिर भौगोलिक स्रोत, या फिर राजनीतिक स्रोत? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होती है, और पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। या फिर साहित्यिक स्रोत एक पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं भाई, और साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसका भी सही है भाई, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में भाई? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पुराण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में
अलभ्य है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाभारत। ठीक, जो उस देखिए महाभारत ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। ओके, महाभारत। आगे देखते हैं। देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर भाई बी सही है, बौद्धों का। देखिए आप लोग भी आंसर दिया करिए, ठीक है। ये नहीं है कि चुपचाप देखें उसके बाद टिक लगा दें, ऐसे मन में बता दें कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बस लिख कर भेजा करिए, उससे आपको याद होगा। भले ही रिकॉर्डेड क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े उसके बाद आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको याद होगा और हमें फीडबैक भी मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं। दो दो एक तीर दो निशाने होंगे भाई, कैसे बोलते हैं? एक तीर दो निशाना। देखिए, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। बताइए जातक किसका ग्रंथ है भाई? बौद्ध का, ठीक है। जातक बौद्ध का, बौद्ध ग्रंथ है। आगे देखते हैं। मिलिंद पढ़ो, ठीक, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पढ़ो। बताइए। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। बताइए। नागसेन के मध्य, ठीक है। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या फिर वात्स्यायन का कामसूत्र, या फिर त्रिवल्लुवर का त्रिकुरल। ठीक, कुरल, त्रिकुरल। भाई नाम ही अजीब है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है भाई? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, या फिर राजनीतिक नीतियां, सामाजिक जीवन। बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजनीतिक नीतियां। ठीक है, अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं। देखिए, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है भाई? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। बताइए, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी कल्हड़। आगे देखते हैं। देखिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, या फिर वाल्मीकि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है क्या है भाई? कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, या फिर भारवी। महाभाष्य, ऑप्शन नंबर बी सही है, पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। ठीक, आगे देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग, या फिर गौतमी पुत्र
सातकर्णी या फिर अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए। अग्निमित्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास? बताइए भाई। हर्षचरित, बाणभट्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है? बताइए, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार के नाम, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम? कल्हड़, बिल्हड़, वाल्मीकि, वेदव्यास? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्हड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। विक्रमांक चरित, ठीक, विक्रमांक चरित, बिल्हड़। आगे देखते हैं, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है क्या है भाई? चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय, बीसल देव रासो? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरयाकस, एनासिक्रिटिस, ठीक, एनासिक्रिटिस या फिर एरिस्टोबुल्स, हेरोडोट्स? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 18, ऑप्शन नंबर डी सही है, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बाकी और सब आए थे भाई, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। 19, ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज विदेशी यात्री था, उसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? बताइए। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, ठीक है। फिर देखिए आगे, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? बताइए भाई। हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। स्ट्रैबो, ठीक है, जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लेनी की पुस्तक का नाम है क्या है? प्लेनी की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्रीज, जोग्राफिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया या फिर जोग्राफी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी की रचना किसने की? हेरोडोट्स ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या फिर अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का, बर्मा का? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन का। ठीक, फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए भाई, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, पहले ही बता दिए भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइए। फाहियान था, इत्सिंग था, मेगास्थनीज था, हेनसांग था? कौन था भाई? हेनसांग था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। ओके, आगे देखते हैं। 19वीं सदी में 19वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? बताइए भाई, रूहमा कहकर किसको संबोधित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर ए सही है, पाल। ठीक, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, अकबर, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, महमूद गजनवी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था भाई? जल्दी बताइए। इब्न बतूता मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया? क्वेश्चन नंबर 29, मोरक्को से। ठीक, यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। आगे देखते हैं, एक मिनट भाई। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज हम लोग इतने क्वेश्चन नंबर 30 पर विराम देते हैं। उसके बाद पुनः कल से यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।